जिसका हाथ खुदे लहू से रंगा गया है वो दूसरे को कातिल बता रहा है। आज मुसलमानों को अगर पाकिस्तान का किसी ने बंटवारा किया तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, बांग्लादेश का अगर किसी ने बंटवारा किया है वो इंदिरा गांधी ने। मौजूदा सरकार तो दावा करती है कि कानून व्यवस्था ही सबसे ज्यादा पुख्ता है। न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और न 7% यादव राज करेगा। मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। इस सरकार बदलना ही संविधान को बचाना है और संविधान का बचना ही हमारी आजादी है, हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। जब जब कोई मुसलमानों पर मुसीबत आई तो मौलानों से हम यही पूछना चाहते हैं, आपने अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से कई बार जो है आपने वकालत करने का उनसे जो है अपेक्षा की है। 2027 का चुनाव अब नजदीक है और इसी के चलते सभी पार्टियां अपने अपने खेमे में तैयारियों पे जुटी हुई है। इसी पर यूपी की जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे उनसे बातचीत करते और जानते हैं। किन मुद्दों का प्रमुखता से देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था। तीनों मुद्दा के बारे में हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है कानून व्यवस्था की क्या हालात है। अगर कानून व्यवस्था समुदाय से प्रेरित हो जाए, जात से प्रेरित हो जाए, संप्रदाय से प्रेरित हो जाए, मजहब से प्रेरित हो जाए, तो कानून व्यवस्था का इसी तरह आप हालात मूल्यांकन कर लीजिए। कारण ये है कि कानून व्यवस्था जब केवल राजा बदले की भावना से अपने प्रतिद्वंदियों को टारगेट बनाने लगे, अपने प्रतिद्वंदियों का अस्तित्व मिटाने पर पूरी सरकारी मशीनरी को झोंक दे और अपना पीठ थपथपाने के लिए गैर समुदाय के लोगों को इनकाउंटर करा दे, गैर विचारधारा के लोगों के घर पर बुलडोजर चला दे, तो इस तरह की सरकार कानून व्यवस्था का जहां तक हवाला है, कानून व्यवस्था केवल कानून व्यवस्था के कैडर की गरिमा को सरकार उसके साथ खेल रही है, उसके परंपरा के साथ खेल रही है। संविधान में जो भारतीय दंड विधा का जो उल्लेख है हमारी आर्टिकल में, तो ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो जहां तक पुलिस रेगुलेशन एक्ट का मामला आता है, पुलिस को संचालित करने वाली कानून का मामला आता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का अंगरक्षक होती है। वो उसकी केवल जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को एन केन प्राकेर अछूट रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसका मूवमेंट को संवैधानिक तौर पर उसे जारी रखा जाए। लेकिन जो काम विधा जो है जात से प्रेरित होकर कार्रवाई करने लगे, जो विधा अमीर और गरीब के बीच प्रेरित हो जाए, जो विधा जो है मान लीजिए कि उसके संचालन करने वाले लोग बदला, द्वेष, जलसी और डाह से प्रेरित होकर के कानूनी कार्रवाई करने लगे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का विधा न देश का सहायता कर सकता, न लॉ एंड ऑर्डर का सहायता कर सकता, न अपने कैडर को मुकम्मल कायम रख सकता है। तो निश्चित तौर पर 2027 लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में अब रह गया सवाल कि साहब विकास की बात, तो भाई आप बता दीजिए विकास आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब हमने पूछा कि साहब विकास किसे कहा जाता है? अगर विकास करना मंदिर में दीप जलवाना हो सकता है, जय श्री राम कहने से हो जाता है, तो अब भाई इस तरह का विकास अगर करना है तो गंगा स्नान कराने से हो जाता है। तब तो भाई हमारा जो आदिकाल से जो सरकारें चली आ रही थी, यही सरकारें जब नेहरू जी केवल वही मंदिर बनवाने लगते तो आज भारत कहाँ खड़ा होता। नेहरू जी ने तो मंदिर निर्माण की बातें नहीं की, नेहरू जी ने तो देश का मंदिर बनवाने की बात की, जहाँ शिक्षा हो, जहाँ उद्योग हो, जहाँ समाज में समरसत्ता हो, जहाँ समाज में सद्भाव हो, जहाँ हिंदू मुसलमान दूसरे का पूरक हो, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ईद और होली एक साथ मनाते हों, वो बात नेहरू जी ने किया। लेकिन आज का जो सरकारें चल रही है, ये जाति और धर्म की चक्की में ये जारी हो गई है। पहले तो उसे हाथ से चलाया जाता था, अब तो उसे बिजली से संचालित की जा रही है।
कैसे? बिजली से वो अब चक्की चालू हो गई है। अब हाथ से उस चक्की से नहीं पीसा जा रहा है। आप पूरे भारत की विधा को, भविष्य को, भाईचारा को, इसके अतीत से लेकर के वर्तमान भविष्य तक को उसी चक्की में पीस करके, आप बताइए कि अगर 37 साल के अंदर एक कोई कल कारखाना का नाम ये सरकारें बता दें जाति और धर्म वाली, कि हमने 10,000 करोड़ रुपए का एक कल कारखाना उत्तर प्रदेश के इस पार्ट में लगा दिया, जिसमें 10,000 परिवार, 10,000 लोगों को केवल जीवन यापन करने का साधन मिल गया। 90 से लेकर के 2037 के बीच अगर केवल जो सरकार 10,000 का पार्क बनवा सकती है, हजारों हजार करोड़ रुपया का नष्ट करा सकती है, 500 करोड़ रुपया का दीप जलवा सकती है, 20,000 करोड़ रुपया मंदिर बनवाने में लगा सकती है, तो कारखाना की अब क्या जरूरत है? अब शिक्षा की यहाँ क्या जरूरत है? अब उद्योग की क्या जरूरत है? जो सरकार राम को ला रही है। अब तक तो हम लोगों ने सुना था कि साहब राम तो सबको लाया है, अल्लाह सबको लाता है, लेकिन ये वो तपस्वी हैं, ये जो मुल्ला हैं, जो ये संत हैं, ये जितने धर्मगुरु हैं, अब तो इनको ये बताया जा रहा है कि साहब यही लोग ईश्वर को ला दिए। तो जब ईश्वर को आप ही ला दिए हो, तब तो इसका मतलब कि ईश्वर तो केवल नाम का बात है, असली ईश्वर तो तुम ही हो, जो पूरी कायनात को ला दिए, पहाड़ को बना दिए, सूर्य को बना दिए, नदी को बना दिया, झरना को बना दिया, ये तमाम दुनिया आपने बसा दी, और आपके दुनिया में हम लोग अमन चैन से हैं। तो ये विकास की बात इनसे मत करिए, इनसे ये पूछिए कि उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में, इन लोगों ने प्रदेश को कितना बर्बाद किया है। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल पूछूंगी आपसे। बिल्कुल। 5 साल में क्या आपकी जिंदगी, आप यहीं रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जमीन को आप जान रहे हैं, ये 5 साल में क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुए हैं इस सरकार के रहते? साहब देखिए, हम लखनऊ में 37 साल से हैं। जिस प्लेस पर आप खड़ी हैं और जिस प्लेस पर मैं खड़ा हूं, ये उस वक्त भी इसी तरह का था और आज भी इसी तरह का है। कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। जब कुछ नहीं था तो यहां हंस घूमा करते थे, आज सब कुछ है तो केवल यहां अपराधी घूमा करते हैं। इंसान तो पैर नहीं रख सकता, केवल अपराधियों की ये जमात में पूरी मानवता जो है। मौजूदा सरकार तो दावा करती है कि कानून व्यवस्था ही सबसे ज्यादा पुख्ता है यूपी में। बिल्कुल, अगर सरकार के पास अगर हिम्मत है तो केवल जिस सरकार दहलीज पर खड़ी है, उस दहलीज के अतीत को पलट करके पूरे प्रदेश पर श्वेत पत्र जारी कर दे और उसको पता चल जाएगा कि अपराधी कहां हैं। आप श्वेत पत्र जारी कर लो ना अपनी, तो जिसका हाथ खुदे लहू से रंगा गया है वो दूसरे को कातिल बता रहा है, जो जिसके ऊपर दर्जनों हत्या का केस हो वो दूसरे को क्रिमिनल बता रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये तलवार है, कातिल बता रहा है। जिसने घाव किया है वही व्यक्ति बता रहा है कि ये घाव है, कातिल बता रहा है। अब साहब, आज तक इतना जबरदस्ती भी देखा है क्या आपने? ये तो पहली बार एग्जाम्पल में हमको मिल रहा है साहब, कि जो दूसरे के चरित्र का जांच करता है, जो दूसरे के कैरेक्टर का जांच करता है, जो दूसरे के धर्म का जांच करता है, जो दूसरे की इंसानियत का जांच करता है, हे अल्लाह, इनका भी जरा चादर उठा दो, जरा इनका कैरेक्टर तो देश और प्रदेश देख ले कि एक इनका चरित्र क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका व्यवहार क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है।
जरा आप हमारा जब हिस्ट्री का जांच करा सकते हो कृपया, तो हे अल्लाह तू अपना भी तो जांच करा के हमके बता दो। मतलब 2027 में आप सरकार बदलने के सपोर्ट में? हम नहीं, ये आवाम की पीड़ा करा रही है सरकार बदलने का। यहाँ का किसान करा रहा है, महिला करा रही है, गरीब करा रहा है, अल्पसंख्यक करा रहा है। केवल मुट्ठी भर जो चकचोनहर टाइप के हैं, अंधे, जिनको गांव देहात में रतौनी कहा जाता है, रतौनी में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, तो रतौनी जिनको हो गई है उनके लिए तो सब ठीक ठाक है। लेकिन जिसके पास आंख है, जिसके पास सोच है, जिसके पास जमीर है, जिसके पास धर्म है, वो ये मानता है कि सरकार बदलना ही संविधान को बचाना है, और संविधान का बचना ही हमारी आज़ादी है, हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। आपको क्या लगता है, सही में क्या मजबूर किया जा रहा है सरकार बदलने? देखिए, तो अपनी अपना मुंह है, अपनी अपनी भाषा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर हुआ चुनाव। तो कह रहा है कि अभी वो भी हम सवाल बता रहे हैं। विपक्ष को आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा, सब गठबंधन ठगबंधन गठबंधन ठगबंधन में हो रहा। मुसलमानों के बीच में जाएंगे समाजवादी कांग्रेस वाले, तो मुसलमानों के साथ बैठ के ही टोपी पहनेंगे, मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाएंगे और मुसलमानों की ही गर्दन काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। एक तो इनका ये नारा हो गया। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की से ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनवाया। मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके जो है मंजिल हासिल करा। तमाम मुसलमान बच्चे IAS, PCS, वकील और बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकले, भाजपा की देन है। दूसरी चीज़ रही, यही दलित की बेटी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया। अब क्या किसने सम्मान किया, ये तो आप भी देख रही। यही जगजीवन राम जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे कांग्रेस में, तो इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आज मुसलमानों को अगर पाकिस्तान का किसी ने बंटवारा किया तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, बांग्लादेश का अगर किसी ने बंटवारा किया है वो इंदिरा गांधी ने, तो देश को किसने फोड़ा। दूसरी चीज़ आइए, समाजवादी पार्टी की बात आ जाइए, कहीं समाजवादी पार्टी की बात आ जाइए, ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और ना 7% यादव राज करेगा। मुसलमान भी हिस्सेदारी की बात कर रहा, और आने वाले समय में मुसलमान जो है वो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की वकालत करेगा उसको दलाल घोषित करेंगे, और असली उस मौलाना को हम मानेंगे जो असरुद्दीन ओवैसी की वकालत करेगा।